गाइज ये है ऑफ कोर्स द OnePlus 13S एंड दिस इज द लेटेस्ट Vivo X200 FE। अब क्या इन दोनों फोन्स में कॉमन है एंड ओवरऑल क्या इन दोनों फोन्स में स्पेशल है और किस तरीके से मार्केट बदल रहा है स्मार्टफोन्स का इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स। आज दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए देखते रहिए। हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों ब्रांड्स ऐसे फोन्स बना रहे हैं और क्या दिस इज द फ्यूचर या फिर लगता है कि नहीं थोड़े टाइम की बात है, बैक टू नॉर्मल सब कुछ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ी एक कहानी सुनाता हूं आपको। साल है 2011, सैमसंग अपना फोन लॉन्च करता है, सैमसंग गैलेक्सी S2। याद रखना उस फोन का जो स्क्रीन साइज है वो पता है कितना है? 4.3 इंचेस। जी हाँ, 4.3 इंचेस, सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन, 800 बाय 480 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन और काफी स्लीक उस फोन का ओवरऑल फॉर्म फैक्टर। मेरे को ये सब क्यों याद है? वेल, क्योंकि मैंने उस फोन को खरीदा था एंड तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है विद सैमसंग। फन फैक्ट दोस्तों ये है कि उस फोन के साथ में जो कवर आया था टू कीप दैट फोन, द कवर वॉज सच कि आप उस फोन को उस कवर के साथ यूज नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये, द कवर वॉज टू कैरी द फोन, क्योंकि फोन उस जमाने के हिसाब से इट यूज टू लुक, अरे इतना बड़ा स्क्रीन, मतलब इतना बड़ा फोन, तो इट वॉज लाइक अ लेदर पाउच कि आप फोन को उसके अंदर पहले डालोगे, ऊपर से फ्लैप को बंद करोगे, क्योंकि इतना बड़ा फोन है यार, मतलब कैसे यूज करोगे। एंड गाइज सेम ईयर कुछ टाइम बाद सैमसंग ने अपना जो पहला गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया था, उसका स्क्रीन साइज था 5.3 इंचेस और लोग उसको बोलते थे फैबलेट। जी हाँ, फैबलेट, यानी कि एक फोन और एक टैबलेट का हाइब्रिड। इट वाज अ मैसिव स्क्रीन। फास्ट फॉरवर्ड अगर हम दोस्तों बात करें तो आज की डेट में जो कॉमन स्क्रीन हो चुका है कितना है? 6.7 इंचेस, 6.8 इंचेस, 6.6 इंचेस, मतलब दिस इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। अब यहाँ पे ओवर द ईयर्स हमने एक चीज नोटिस करी कि मोबाइल फोन्स बड़े होते जा रहे हैं, स्क्रीन काफी बड़े हो गए हैं। ठीक है, एज टू एज भी स्क्रीन आ गए हैं, वो भी एक अच्छा एडवांटेज हमको दे देते हैं कि बेजल्स काफी घट गई हैं। बट देन अगेन जो मोबाइल फोन का स्क्रीन है वो काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया है थोड़ा सा, पहले इट यूज्ड टू बी 16:9, अभी करते करते आपको काफ़ी टॉल स्क्रीन भी मिल जाते हैं। बट देन अगेन मोबाइल फोन्स, कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक टाइम पे जब आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर सकते थे, आज की डेट में वो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अब देर आर सम पीपल हु वॉन्ट कॉम्पैक्ट फोन्स, एंड बाय कॉम्पैक्ट फोन्स आई डोंट मीन मिनी फोन्स, जो कि एप्पल लेके आया था विद आईफोन 12 मिनी और फिर बाद में 13 मिनी भी आया था। इट वॉज अ टाइनी 5.4 इंच स्क्रीन वाला फोन। पीपल डिडंट लाइक इट और इसीलिए एप्पल ने उसको बाद में बंद कर दिया और बाद में प्लस लाइनअप लेके आ गया। तो मिनी फोन नहीं चाहिए, बट देन अगेन कॉम्पैक्ट फोन चाहिए। बिकॉज गाइज आपको अगर याद हो तो सोनी का एक्सपीरिया कॉम्पैक्ट एक प्रॉपर लाइनअप आया करता था, यानी कि कॉम्पैक्ट फोन है, एट द सेम टाइम पैक्स ऑल द पावर ऑफ अ नॉर्मल फोन। गाइज अभी हम क्या देख रहे हैं पता है? द ट्रेंड इज कमिंग बैक बिकॉज मार्केट में फोन्स लाइक आईफोन्स, जहां पे हम आईफोन 16 की बात करते हैं, 16 प्रो की हम बात कर लेते हैं, टॉक अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी S25, यू टॉक अबाउट द गूगल पिक्सल 9 प्रो फॉर एग्जाम्पल। छोटे फोन्स हैं, एट द सेम टाइम रियली पावरफुल एज वेल। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये फोन्स काफ़ी महंगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे में अभी हमको मार्केट में ये दो नए पार्टिसिपेंट्स मिल रहे हैं। ये है OnePlus का 13S। स्क्रीन साइज बाय द वे दोनों में एग्जैक्टली सेम है, इट इज 6.31 इंचेस। OnePlus 13S जो है वो लेके आता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite, काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, 6.31 इंचेस का ये स्क्रीन, साइड में हमको मिल जाता है कि प्लस की, मतलब ओवरऑल बड़ी बैटरी, एवरीथिंग इन दिस फॉर्म फैक्टर। ड्यूअल कैम सेटअप है, ट्रिपल कैम नहीं है, ठीक है, अल्ट्रा वाइड वगैरह नहीं है। बट यहाँ पे फिर वीवो बीइंग वीवो एंड कैमरा क्योंकि एक मेन हाईलाइट है, तो ये आगे निकल जाता है एक और कदम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग जायज कैमरा सेटअप है। इट्स अ ट्रिपल कैम सेटअप एंड 6.31 इंच दोस्तों यहाँ पे हमको स्क्रीन मिलता है। अगेन बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी है एंड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। प्राइस क्या है इन दोनों फोन्स का? 50-55 हज़ार के प्राइस रेंज में आते हैं और काफ़ी वेल रिसीव्ड ये फोन्स रहते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर फोल्डेबल्स जैसे हम देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में आ रही हैं, तो फ्यूचर कॉम्पैक्ट फोन्स का होने वाला है ऑल अक्रॉस? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि हम क्या देखेंगे ना फ्यूचर में, एक प्राइस के बियॉन्ड जो हमको फोन्स मिल रहे हैं ना, उसमें हमको कॉम्पैक्ट फोन्स देखने को मिलेंगे, बट नॉट अक्रॉस द लाइनअप। अगर हम बात करते हैं मिड रेंज या बजट फोन्स की ना, वहां पे दोस्तों ये फोन्स हैं, दे आर द ओनली कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर पीपल। मतलब जिसने अगर एक 20,000 का फोन लिया है, लेट्स से कोई स्टूडेंट है, तो वो ज़्यादातर काम अपने फ़ोन पे ही कर रहा है ना, वो गेम्स भी फ़ोन पे खेल रहा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, एंड ऑल टुगेदर उसका जो भी डिवाइस है वो फ़ोन ही है। उस केस में बड़ा स्क्रीन मेक्स मोर सेंस, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से फर्क नहीं पड़ता कि एक हाथ से यूज़ कितना कर पा रहे हैं कंफर्टेबली कि नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक है, 2 हाथ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जाते हैं एक प्राइस के बियॉन्ड, तो गाइज दीज फोन्स आर टारगेटेड फॉर पीपल जहाँ पे मे बी दे वांट अ कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस, नंबर 1 टू बिगिन विद, नंबर 2 दे हैव अदर डिवाइसेज एज वेल फॉर देयर डिफरेंट नीड्स। मतलब एक टैबलेट भी होगा, हो सकता है एक लैपटॉप भी होगा उनके पास में, तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, ऑन द गो फोन को यूज करना है भैया, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, एक हाथ में कॉफी पकड़िए, एक हाथ से आप फोन में सारे काम कर सकते हो, जस्ट लाइक पीपल डू ऑन देयर आईफोन्स, छोटे वाले जो आईफोन्स होते हैं प्रो लाइनअप या जो बेसिक आईफोन 16 वगैरह है उसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक चीज़ डेफिनेटली अभी पिकअप कर रही है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट फोन्स, और मुझे लगता है इट्स क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि ब्रांड्स आर ब्रिंगिंग दिस बैक, बिकॉज अभी तक ऑप्शन था नहीं। सैमसंग का, पिक्सल का और एप्पल का वही ऑप्शन था, इन ब्रांड्स में तो ऑप्शन होता ही नहीं था, बट नाउ दे आर ब्रिंगिंग इन दीज स्मॉलर फोन्स, not like the small mini phones, decently sized still, 6.3 inches, again quite practical to use like a normal phone। एक हाथ से आप ऐसे ग्रिप करते हो, काफ़ी अच्छी बैटरी इसके अंदर भी हो गई है, ऑल थैंक्स टू द न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी आती हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाली, उसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास में बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, कैमराज भी अच्छे हैं, एंड ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है इन कॉम्पैक्ट फोन्स का। तो मुझे लगता है एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और ये एक नई कैटेगरी की शुरुआत हो गई है। अभी कितना लंबा चलता है या कैसे रहता है फ्यूचर वो देखते हैं, बट मुझे लगता है कि प्रीमियम साइड में ना डेफिनेटली एक डिमांड रहने वाली है इन फोन्स की, बिकॉज देर आर पीपल जो बड़ा फ़ोन नहीं लेते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, दे कैन अफोर्ड वॉट एवर आईफोन दे वॉन्ट, बट वो आईफोन प्रो ही लेते हैं, प्रो मैक्स नहीं लेते हैं, बिकॉज उनको वो एक कॉम्पैक्ट फ़ोन ही चाहिए। बोलते हैं यार प्रो मैक्स इज़ टू बिग, मतलब मेरे को कंफर्टेबल नहीं है यूज़ करने में। बजट में अगर हम बात करते हैं, जितना बड़ा स्क्रीन उतनी ज़्यादा डिमांड रहती है उसकी। तो गाइज दिस इज़ हाउ द मार्केट्स बीन, और पूरा ट्रेंड करते करते अभी हम इन फोन्स पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से तो अभी फ्यूचर में थोड़ा कुछ टाइम तक एटलीस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट कॉम्पैक्ट फोन्स का जलवा रहेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, और आप कौन से फ़ोन को पिक करना पसंद करेंगे? व्हाट्स योर आइडियल स्क्रीन साइज? लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे दोस्तों मिलता हूँ फिलहाल खैर अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही है, लाइक करना मत भूलना। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।